ओम नमस्ते साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र। पिछले घटनाक्रम को सुनने के लिए हमारी पिछली वीडियो को आप सुन सकते हैं। आगे का घटनाक्रम इस प्रकार से है। चासी के समीप ठहरकर कुछ समय के पश्चात स्वामी जी अनूप शहर आ विराजे। वे छुआछूत और जाति पाति के विरोधी थे। उनका दयालु हृदय सभी को समभाव से देखता था। अनूप शहर का उमेदा नाई स्वामी जी का भक्त हो गया था। स्वामी जी का यह नियम था कि जो भक्त श्रद्धा भाव से प्रथम भोजन उनकी सेवा में ले आए वे उसे ही ग्रहण कर लेते थे। एक दिन उमेदा के मन में भी महाराज श्री को भोजन कराने की इच्छा हुई। प्रीतिपूर्वक अपनी गृहिणी से भोजन बनवाकर श्री चरणों में उपस्थित हुआ और भोजन कर लेने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने शांत भाव से भोजन करना आरंभ कर दिया। उस समय स्वामी जी के समीप कुछ ब्राह्मण भी धर्म चर्चा का आनंद ले रहे थे। उन्होंने आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखकर कहा, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? यह तो नाई है, आप नाई की रोटियां खा रहे हैं। स्वामी जी ने उनकी ओर बिना देखे ही उत्तर दिया, नहीं, मैं नाई की रोटियां नहीं खा रहा हूँ, मैं तो गेहूं की रोटियां खा रहा हूँ। अब आगे हम पढ़ेंगे कि स्वामी जी ने किस प्रकार कर्णवास में रासलीला का खंडन किया। स्वामी जी विभिन्न स्थानों में धर्म चर्चा और पाखंडों का खंडन करते हुए संवत 1925 के ज्येष्ठ मास में कर्णवास पहुंच गए। उस समय कर्णवास में गंगा के मेले की धूम थी। इस अवसर पर करौली के रईस राव कर्ण सिंह भी दलबल सहित गंगा स्नान के लिए आए हुए थे। उन्होंने एक और गंगा के किनारे मंडप बनवा रासलीला का आयोजन किया। मेले में पधारे सभी साधु संतों और पंडितों को उसमें आमंत्रित किया। उनका आमंत्रण स्वामी जी को भी मिला, परंतु स्वामी जी उसमें सम्मिलित नहीं हुए और रासलीला का खंडन करते रहे। अगले दिन राव कर्ण सिंह अपने समर्थकों सहित स्वामी जी की कुटिया पर आ पहुंचे और क्रुद्ध होकर स्वामी जी से बोले, सभी साधु संत हमारी रासलीला में पधारे, आप क्यों नहीं आए? स्वामी जी उसकी भावभंगिमाओं का उद्देश्य समझ गए थे। उन्होंने उत्तर दिया, हम ऐसे निंदनीय कृत्यों में सम्मिलित नहीं होते हैं। क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। वह गरज कर बोला, आप रासलीला को निंदनीय करते कहते हैं, आप गंगा और अवतारों की निंदा भी करते हैं। मैं इनकी निंदा करने वालों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता हूँ, आपको संभल कर बोलना चाहिए। और उसका हाथ तलवार की मूठ पर चला गया। महाराज का उपदेश सुन रहे सज्जनों के चेहरे पर अनिष्ट घट जाने के भाव अंकित होने लगे, परंतु स्वामी जी सहज भाव से बोले, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, जिसे जैसा देखते हैं वैसा ही कहते हैं। हमारे सामने कोई हमारे महापुरुषों का स्वांग भरे और हम उसे देखते रहें, यह कर्म अति निंदनीय है। अति निर्बल व्यक्ति भी अपने पूर्वजों के स्वांग को सहन नहीं कर सकता। आप स्वयं अपने महापुरुषों का ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्वांग भराते हैं जो आचरण पतित हैं। ऐसे कार्य करते हुए आपको लज्जा आनी चाहिए। स्वामी जी की यह वार्ता सुनकर राव कर्ण सिंह आपे से बाहर हो गए। वे अपनी तलवार लेकर उठ खड़े हुए। उनके साथ उनके समर्थक भी खड़े हो गए। शस्त्र भी उनके पास थे। ऐसा देख श्रद्धालु जन घबरा गए। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण सिंह, साधुओं से शास्त्रार्थ किया जाता है। यदि आपको शस्त्रार्थ करना है तो फिर महाराजा जयपुर या जोधपुर से जाकर भिड़ना चाहिए, और यदि शास्त्रार्थ करना चाहते हो तो वृंदावन से अपने गुरु रंगाचार्य को ले आइए। गुरु का नाम सुनते ही राव कर्ण सिंह की आंखों में खून उतर आया। उसने तलवार का म्यान से बाहर निकाल लिया और स्वामी जी को अपशब्दों से संबोधित किया। इस दृश्य को देख श्रोताओं की सांसें रुक गई। राव कर्ण सिंह क्रोध में अंधा हो गया था। उसने तलवार वाला हाथ ऊंचा किया और स्वामी जी की ओर बढ़ा। स्वामी जी संभल कर बैठे हुए थे। उन्होंने सफुर्ती के साथ उसका खड़ग वाला हाथ कलाई से पकड़ दिया और इतने बल से दबाया कि उसके हाथ से तलवार छूट गई। उसे पसीना आ गया, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। स्वामी जी ने बाएं हाथ से तलवार की मूठ पकड़ उसकी नोक को धरती पर टेक कर इतने जोर से दबाया कि उसके दो टुकड़े हो गए। स्वामी जी ने उनसे कहा, हम सन्यासी हैं, इसलिए कभी दुर्भावना से ग्रस्त हो किसी का अहित नहीं चाहते हैं। जाओ, परमात्मा तुम्हारा हित करे और तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। राव कर्ण सिंह अपना सा मुँह लेकर अपने समर्थकों सहित चुपचाप लौट आया। ओम।